हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान एंड आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर में क्या सिलेबस आता है। आखिर कौन कौन सी यूनिट्स है जो हमें इस पेपर में कवर करनी है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स आती हैं। तो जो हमारी यूनिट नंबर 1 है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देन सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। थर्ड यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 8 marketing management, and number 9 legal aspects of business, and number 10 income tax and corporate tax planning। एंड अब हम वन बाय वन हर एक यूनिट में जो भी सब टॉपिक्स आते हैं, जो भी कंटेंट आता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इम्पोर्टेंट है, हम किसी को छोड़ नहीं सकते और हम किस यूनिट को, किस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपको पता है इस यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो क्या हो गया, हमारे इस यूनिट से ही 20 मार्क्स कवर होते हैं। और आपको पता है कि ये यूनिट इतने भी मुश्किल नहीं है, ये यूनिट बहुत इजी है। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से हमारे 16 to 18 मार्क्स कहीं नहीं गए इस यूनिट में से। सो गाइस, इस यूनिट को आप छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, CSR, corporate social responsibility, scope and importance of international business, globalization and its driver modes, then modes of entry into international business, theories of international trade, government intervention in international trade, tariff and non-tariff barriers, India's foreign trade policy etc. ये सब कवर होती हैं। इसके अलावा इसमें FDI, FPI, then balance of payment, regional economic integrations, EU, ASEAN, SAARC, NAFTA, IMF, UNCTAD, WTO के functions, GATS, TRIPS and TRIPS, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये हमने अपने ग्रेजुएशन लेवल में, MCOM लेवल में हमने ये बहुत अच्छे से किए भी हुए हैं। एंड जैसे कि मुझे भी पता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। एंड अब हम देखते हैं कि हमारी जो सेकंड यूनिट है वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। इसमें जो है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ये टॉपिक आ जाता है। देन पार्टनरशिप अकाउंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना होगा। देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इश्यूज फॉर फीचर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशंस एंड एक्विजिशंस, मर्जर, अमलगामेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गाइस। देन होल्डिंग कंपनी अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ABC, इसमें से भी क्वेश्चन पक्का आता है गाइस। देन कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, देन केजियन कॉस्टिंग एंड JIT। देन उसके बाद इसमें हमारा जो जितना भी फाइनेंशियल पार्ट है, इसमें आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में से बस 2 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं नेट पेपर में। देन फंड फ्लो स्टेटमेंट से भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। उसके बाद ऑडिटिंग में से भी आता है। देन कॉस्ट ऑडिट, रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, एनर्जी ऑडिट, सोशल ऑडिट, एनवायरमेंट
गवर्नमेंट ऑडिट एक्सेट्रा। देन हम बात कर लेते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 की। तो इसमें क्या है कि इसमें इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स का जितना भी पोर्शन है वो कवर हो जाता है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी अगर आप छोड़ के जाते हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत ही ईजी भी है एंड जिनको इकोनॉमिक्स आती है वो इसमें से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेते हैं और इतने मुश्किल लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है लॉ ऑफ डिमांड में से। और हाइपरबोला वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। देन रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, देन इंडिफरेंस कर्व्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, then theory of cost, short run and long run cost curve, price discrimination। एंड इस वाले पोर्शन में से भी गाइस दो क्वेश्चंस तो पक्का आते हैं, या तो मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोलिस्टिक ओलिगोपोली मार्केट, देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस स्कीमिंग, पीक लोडिंग, इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। देन हम बात कर लेते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 की। तो इसमें सारा बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक जो है वो आ जाता है। एंड ये थोड़ी सी मुश्किल यूनिट लगती है क्योंकि इसमें काफ़ी इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। एंड इसमें आ जाता है हमारा स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। डिविडेंड डिसीजंस में से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, वॉल्टर मॉडल। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, देन GDR, ADR, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 5 की। इसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी मुश्किल यूनिट है। एंड इसमें हमें कवर करना होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से भी एक गाइस क्वेश्चन हमेशा आता है। जो इसके फीचर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। देन कलेक्शन ऑफ डाटा, सैंपल में से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। देन सेंट्रल लिमिट्स थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, हाइपोथेसिस में से भी एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जेड टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट एक्सेट्रा। देन हम बात कर लेते हैं हमारी यूनिट नंबर 6 की, जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एज कम्पेयर टू स्टैटिस्टिक्स ये थोड़ी इजी यूनिट पड़ती है एंड इसमें से क्वेश्चन भी इतने मुश्किल नहीं आते हैं, ये इजीली हम कर सकते हैं। देन इसमें क्या क्या आता है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, delegation of authority, decentralization, motivation, leadership, concept of theories, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है। प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, आपको उनकी प्रोसेस दे दी जाती है, आपको इनको ऑर्डर में सेट करना होता है। देन कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवेल्युएशन, इंसेंटिव्स, 360 डिग्री, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव एंड वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। Then personality, perception, attitude, group dynamics, conflicts and negotiation, stress management, organizational culture, organizational changes etc. Then हम बात करते हैं हमारे 7th यूनिट की। तो ये है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें सारा बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक्स, सारे कमर्शियल बैंक्स, रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इसमें से भी गाइस एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देन फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देन मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जितनी भी आती है, बेसिस नॉर्म्स है, इनमें से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। देन रिस्क मैनेजमेंट, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मैनेज करने, इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। देन फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFIs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, म्यूचुअल फंड्स, देन फाइनेंशियल रेगुलेटरीज,
regulators in India, financial sector reform including financial inclusion, digitizations of banking and other financial services, internet banking, mobile banking, digital payment methods, एक्सेट्रा, IRDA। देन हमारी जो यूनिट नंबर 8 है जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये इजी यूनिट भी है और इसमें से क्वेश्चंस इजी भी आते हैं और आसानी से अटैम्प्ट हो जाते हैं और हम सही क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से चूज़ कर पाते हैं। देन उसके बाद जाता है इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। देन मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट डिसीजंस कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजंस, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसिंग determination, pricing policies, strategies, etc. Then promotion decision, role of promotion in marketing, promotion method, advertising, personal selling, publicity, sales promotion में से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है एंड आपको गैस करना होता है कि कौन सी ये क्या है, इनमें से ये एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी है, ये सेल्स प्रमोशन है और सेल्स प्रमोशन की कौन सी टेक्निक है, ये टूल है। then promotion mix, then distribution decisions, channels of distributions, consumer behavior, buying behavior में से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। then trends इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। CRM, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। फिर हम बात कर लेते हैं हमारी यूनिट नंबर 9 की। तो हमारी यूनिट नंबर 9 है वो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इसमें आ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हम BRF में पढ़ते थे। देन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, breach of contract, remedies, etc. Then special contract, contract of indemnity and guarantee, contract of bailment and pledge, then contract of agency, sale of goods sector में से भी क्वेश्चन आता है। then sale and agreement to sell, doctrine of caveat emptor, right of unpaid seller and right of buyers, negotiable instrument act 1881, then nature and the Companies Act, yes, the Companies Act 2013, nature and kind of companies, management meetings, winding up of joint stock company, limited liability partnership, LLPs, ये सब इसमें आ जाता है। देन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। RTI एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये गाइस ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसी का ही एक पार्ट है, जो यहाँ पर जो जितना भी है वो कवर कर दिया गया है। ये जो GST है ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मैकेनिज्म वर्किंग ऑफ ड्यूल GST। देन हमारी जो लास्ट यूनिट है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, तो इसमें से जो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सो इसमें से सबसे पहले जो टॉपिक है वो आता है इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस। बस इसमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, आपको बताना होता है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। देन एग्जम्प्टेड इनकम्स, इसमें से भी और एग्रीकल्चर में से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, वेरियस हेड्स, डिडक्शंस, gross total income, international taxation, double taxation and avoidance mechanism, transfer of pricing, then corporate tax planning, concept and significance of corporate tax planning, tax avoidance versus tax evasion, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। then techniques and corporate planning, tax consideration in specific business situations, make or buy decision, then own and lease, own as it, इसमें से भी क्वेश्चन जरूर आता है गाइस, लीज वाले में से। then reward or replacement of assets, shut down and continue operations, deduction and tax and collection of tax at sources, advance payment of tax, e-filing of income tax return। सो गाइस आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे UGC नेट के पेपर में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट है और कौन सी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो गाइज़ अगर आपको हमारा जो लेक्चर है, जो वीडियो है वो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइज़।